कमरा गुलाबों की महक से भरा हुआ था। रोशनी मध्यम थी। छत से लटकते फानूस का सुनहरी अक्स इस लड़की के चेहरे पर पड़ रहा था जो दुल्हन के सुरख जूड़े में बना मेहंदी लगे हाथों के साथ आंखें नीची किए बेड पर बैठी थी। 19 साला वो लड़की जिसने चंद माह पहले ही मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप किया था, आज एक ऐसे निकाह की जंजीर में बंध चुकी थी जिसे वो दिल से कबूल नहीं कर पाई थी। दरवाज़ा चरचराया और अगले ही पल ज़मार खान अंदर दाखिल हुआ। सिया शलवार कमीज में मलबूस, तेज नजरों वाला, चेहरे पर सर्द बेनियाजी और हाथ में घड़ी खोलते हुए वो इसके सामने आकर रुका। अनोशा ने नजरें उठाई, पलकें लर्ज़। दुल्हन की सेज पर पहली बार बैठने वाली लड़की की तरह नहीं, जैसे किसी अदालत में मुल्जिम खड़ा हो। मैं बात घुमा कर नहीं करता। ज़मार खान की आवाज़ ठंडी, बेरहम और सीधी थी। ये निकाह तुम्हारे लिए ख्वाब हो सकता है, मेरे लिए सिर्फ एक वारिस पैदा करने के लिए ज़रूरत। अनोशे की पलकों में नमी तैरने लगी, मगर वो चुप रही। मुझे वारिस चाहिए, जज्बात, मोहब्बत ताल्लुकात की कोई कहानी नहीं चलेगी यहाँ। ज़मार खान ने बेड के करीब खड़े होकर घड़ी उतारते हुए कहा, तुम्हें यहाँ इज्जत से रखा जाएगा, इस घर की बहू के तौर पर, मगर मेरे दिल में कभी जगह नहीं मिलेगी। एक पल को खामोशी छा गई। में अनोशे की सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। बेड पर बैठते हुए वो खुद को कमज़ोर और बेबस महसूस कर रही थी। इसका जिस्म, इसका दिल, सब कुछ बखर चुका था, मगर ज़मार खान की मौजूदगी, इसका जबर, इसकी आंखों में चमकती हुई बेरहमी अनोशे को इसके फैसले पर मजबूर कर रही थी। शश ज़मार खान एक कदम आगे बढ़ा। इसकी नज़रें चमक रही थीं, जैसे वो इसे किसी एक जंगी फतह की तरह तस्लीम करने जा रहा हो। वो इतने करीब आ चुका था कि अनोशे को इसकी सांसों की तेज रवाहे का एहसास हो रहा था। तुम समझ रही हो कि नहीं लड़की? ज़मार खान की आवाज़ सलीस और संजीदा थी, जैसे वो किसी मुआहदे पर दस्तखत कर रहा हो। ये रिश्ता, ये शादी सिर्फ और सिर्फ वारिस के लिए है, और तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए अहम नहीं है। अनोशे के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो चाहती थी कि वो कुछ बोलेगी, फिर भी इसकी नहीं सुनी जाएगी। इस शख्स की सुरा नज़रों ने इसकी रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी, तो इसने अपनी नज़रें नीची कर ली। इसके दिल में बेशुमार सवालात थे, मगर इस वक्त वो सब गहरे सन्नाटे में डूब चुके थे। ज़मार खान ने इसकी ठोड़ी को अपने हाथ में पकड़ा और इसे अपने करीब खींच लिया। इसके होंठों के दरमियान चंद इंच का फासला रह गया। क्या तुम समझ में आया कि नहीं लड़की? इसके लफ्ज़ एक हुक्म की तरह थे, जो अनोशे के अंदर एक तूफान बपा कर रहे थे। आज सारी रात, बल्कि पूरी जिंदगी में जो मैं करूँगा रातों को, वो सब किस लिए होगा? ज़मार खान ने आहिस्ता से इसकी पलकों पर अपनी उंगली फिराई, जैसे वो किसी खाली प्लेट पर रंग भर रहा हो। अनोशे ने अपना नफ़ी में अपना सर हल्का सा हिलाया। वो जानती थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती। इसका जिस्म थक चुका था, दिल हार चुका था, लेकिन ज़मार खान ने वो लम्हा आने नहीं दिया। इसने अनोशे के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इसे बेड पर धकेल दिया। अनोशे की सांसें तेज हो गईं, दिल में खौफ का एक लहर दौड़ने लगा, मगर वो खामोश रही। ज़मार खान का चेहरा इसके करीब आ चुका था। इसकी नज़रें तेज, जानदार और बेरहम थी। आज से तुम्हारी आज़ादी ख़त्म लड़की। अब से तुम्हारी रज़ा वो नहीं है जो अहम है। इसकी आवाज़ इतनी संजीदा थी कि अनोशे को लग रहा था जैसे वो इसे किसी और दुनिया से ले आया हो। ज़मार खान ने इसके नरम और नाजुक होंठों पर अपने होंठ रखकर एक जबरन छाप दिया। अनोशे की इजाज़त के बगैर इसका दिल नहीं चाहता था कि वो इसके करीब आए,
मगर वो नहीं रोक पाई। ये सब इसके जिस्म पर था और वो इसके जिस्म की कशिश को छटक नहीं पा रही थी। कुछ नहीं बदलेगा लड़की, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, अब से तुम्हारी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से सब कुछ होगा। अनोशे की आंखों में नमी थी मगर इसकी आवाज टूट गई थी। जमार खान ने इसके लबों से अपना अंगूठा हटाया और इसे एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी नज़रें इसके जिस्म के हर हिस्से को देख रही थीं, जैसे वो सब कुछ ज़ेरे दस्त करने वाला हो। अनोशे की नज़र में ढेर सारी तकलीफ थी, लेकिन वो फिर भी चुप रही। वो सिर्फ इस वक्त के लिए तैयार थी जिसमें वो किसी तरह इस जबर से निकल सके। ये तुम्हारी तकदीर है लड़की, जमार खान ने धीरे से कहा, जैसे वो इसका इम्तिहान ले रहा हो। यही तुम्हारी तकदीर है, चाहे तुम इसे तस्लीम करो आना करो। अनोशे की नज़रें इससे जड़ी रह गई। एक गहरा सुकूत उनके दरमियान था। इसके दिल में जो कुछ था वो कोई नहीं जान सकता था, सिर्फ वो खुद जानती थी। इतुशन कुर्बत, फॉलो मी।